तो दोस्तों ये है रॉन्ग टर्न मूवी का 5th पार्ट। दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें एक टाउन में एनुअल फेयर दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग एक माउंटेन फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे और उस फेस्टिवल को कवर कर रही थी एक न्यूज रिपोर्टर जिसका नाम कैलिन होता है। और उस फेस्टिवल में सभी लोग अजीबोगरीब से मास्क पहनकर घूम रहे थे और हम देखते हैं कि न्यूज कवर कर लेने के बाद कैलिन जॉगिंग पर निकल जाती है और म्यूजिक सुनते सुनते ही उसे पता भी नहीं लगता कि कब वो जंगल में एंटर हो जाती है। और हम देखते हैं कि अचानक से उसके आगे सॉटूथ आ जाता है और वो उसे देखकर हंसने लग जाती है क्योंकि उसे पता था कि इस फेस्टिवल में सभी लोग अजीबोगरीब मास्क लगाकर घूम रहे हैं। और वो उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है और थोड़ी देर आगे उसे वन आई मिलता है और उसे भी वो बैड कॉस्ट्यूम कहकर आगे बढ़ जाती है। और तीसरी बार उसके सामने 3 फिंगर आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि कैलिन गुस्से में आकर उसे मिडिल फिंगर दिखा देती है और 3 फिंगर बिना किसी देरी के अपना चाकू निकालकर उसकी मिडिल फिंगर को काट देता है। और तभी कैलिन अपनी जान बचाकर वहां से भागती है और तभी उसके पास एक आदमी आ जाता है जो कि उसकी हेल्प कर रहा था। और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मेनार्ड था और वो कैलिन को धोखा देकर खुद ही कुल्हाड़ी से उसका कत्ल कर देता है क्योंकि वो तीनों भाई उस सैनिटोरियम से निकलकर फाइनली मेनार्ड को मिल ही जाते हैं। और इस वजह से वो तीनों भाई मेनार्ड के साथ ही रहते हैं और उसी के लिए काम करते हैं। और हम देखते हैं कि मेनार्ड दिखने में तो उन तीनों के जैसा नहीं था पर हरकतों से वो बिल्कुल एक आदमखोरी था जो लोगों को मारता और खाता था। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों कैलिन की बॉडी को अपने घर ले जाकर उसके टुकड़े कर रहे थे। तभी मेनार्ड वहां पर आ जाता है और उन पर चिल्लाता है और उनको बुरी तरह से डांटता है क्योंकि वो तीनों सबूतों को अच्छे से नहीं मिटाते थे। और जिससे कि हमें ये पता लगता है कि वो तीनों भाई मेनार्ड से डर कर रहते थे। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि उसी फेस्टिवल में जा रहे थे। और रास्ते में जानबूझकर मेनार्ड उनकी कार के सामने आ जाता है और मेनार्ड को बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। और हम देखते हैं कि मेनार्ड उन्हें ऐसे शो करवाता है कि जैसे उनकी गाड़ी मेनार्ड से टकरा गई हो। और उनमें से एक लड़का जिसका नाम बिली था वो 100% श्योर था कि कार ने उसको टच भी नहीं किया है। और जैसे ही बिली उसे चेक कर रहा था तभी मेनार्ड उस पर चाकू से वार कर देता है और तभी वो तीनों फ्रेंड मिलकर मेनार्ड को पीटना शुरू कर देते हैं। और ये सारा सीन क्रिएट होते हुए वो तीनों ब्रदर भी देख रहे थे। और जैसे ही 3 फिंगर उन पर अटैक करने वाला था तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उनमें से एक शेरिफ एंजिला और डिप्टी बिग्स होता है। हम देखते हैं कि एंजिला उन्हें अरेस्ट कर अपने साथ ले जाती है और एंजिला डिप्टी को टोइंग ट्रक आने तक वहां पर रुकने के लिए कहती है और खुद वहां से चली जाती है। और पीछे से हम देखते हैं कि 3 फिंगर डिप्टी बिग्स पर तीर से हमला कर देता है और उस बेचारे को जान से मार डालते हैं। और दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं कि बिली सारा ब्लेम अपने ऊपर रखकर अपने सारे दोस्तों को रिहा करवा देता है और उसके बाकी के दोस्त फेस्टिवल को अटेंड करते हैं और वहां पर होटल बुक कर लेते हैं। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान शेरिफ एंजिला को ये पता चलता है कि मेनार्ड एक वांटेड किलर है जिसे कि उसने पकड़ लिया है, जिसके लिए कि वो हायर अथॉरिटीज को कॉल कर देती है। और कॉल पे वो सुबह आकर मेनार्ड को ले जाने का फैसला करते हैं। और मेनार्ड हंसते हुए कहता है कि सुबह तक वो जिंदा बचेगी ही नहीं। और हम देखते हैं कि जब रात होती है तो सभी लोग फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए चले गए थे और सारा टाउन खाली हो चुका था क्योंकि वो फेस्टिवल टाउन के बाहर हो रहा था। और हम देखते हैं कि वो तीनों भाई टाउन में एंटर कर चुके थे और आते ही टेलीफोन टावर को गिरा देते हैं और तभी सभी के मोबाइल्स के सिग्नल्स चले जाते हैं। और फिर वो तीनों भाई पावर प्लांट में जाते हैं और सारी पावर को कट करने की कोशिश करते हैं। और जब सिक्योरिटी गार्ड को पावर हाउस में कुछ गड़बड़ लगती है तो वो उसे वहां पर चेक करने के लिए जाता है, जिसे पकड़कर वो तीनों भाई हाई वोल्टेज की तारों पर लटका देते हैं और हाई वोल्टेज करंट देकर उसे मार देते हैं। और हम देखते हैं कि अब पूरे टाउन में बिजली नहीं थी। और तभी हमें बिली की फ्रेंड दिखाई जाती है जिसका नाम क्रूज था। वो बिली को खाना देने के लिए पुलिस स्टेशन में जा रही थी और तभी रास्ते में उसे 3 फिंगर नजर आता है जिसने कि एक मास्क लगाया हुआ था और 3 फिंगर बुरी तरह से उसके पीछे पड़ जाता है। क्रूज अपनी जान बचाकर वहां से भागती है
और आखिरी में थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार डालता है। और उन्हीं दोस्तों में से हम जूलियट को देखते हैं जो कि वहां से रास्ते से गुजर रहा था और उसी टाइम थ्री फिंगर क्रूस को काट रहा था, लेकिन जूलियट की नजर उस पर नहीं पड़ती और हम देखते हैं कि जूलियट पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और तभी बिली उसे क्रूस के बारे में पूछता है, जिसके बाद की जूलियट बताता है कि वो तो उससे पहले की निकल चुकी थी। और दूसरे सीन में हम लीटा को देखते हैं जो कि बाथरूम में शावर लेने के लिए जा रही थी और पीछे से साटूथ और वन आई उनके रूम में एंटर कर गट्स को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। गट्स की आवाज सुनकर लीटा बाहर आकर चेक करती है और फिर वन आई उस पर भी अटैक कर देता है और मुश्किल से वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और उसमें बिली समझता है कि ये जरूर क्रूज ही होगी। और फिर जब एंजीला दरवाजे पे जाकर चेक करती है तो वो उसका हस्बैंड था जो कि उसके लिए खाना लेकर आया था और फिर वो एंजीला को खाना देकर वहां से चला जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि तीनों भाई एक हथौड़ा लेकर गट्स की टांगों पे मार रहे थे और उसकी टांगों को चकनाचूर कर रहे थे और फिर वो उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। और फिर जब गट्स चिल्ला रहा था तो एंजीना उसकी मदद करने के लिए बाहर आती है और फिर तभी वो तीनों उसे ट्रक के नीचे कुचल देते हैं और फिर एंजेलिना कुछ भी नहीं कर पाती और फिर वो उसकी बॉडी को रोड के बीच से हटाकर साइड में रख देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि शेरिफ एंजेलिना बिली और जूलियट को शॉटगन देकर ड्यूटी असाइन कर लेती है और उनमें से बिली जो कि क्रूज को ढूंढना चाहता था, लेकिन एंजेलिना उसे मना कर देती है और उसे पुलिस स्टेशन पर ही रुकने के लिए कहती है ताकि वो उसे गार्ड कर सके। और फिर हम देखते हैं कि एंजेलिना एक शॉप में जाती है जहां पर रेडियो और जनरेटर था। बड़ी मुश्किल से वो जनरेटर को ऑन करती है और रेडियो से किसी के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करती है। और हम देखते हैं कि जिस लड़के से उसका कांटेक्ट हुआ था वो एंजेलिना की बात को सीरियसली नहीं ले रहा था, उसे लगता है कि ये कोई प्रैंक कर रहा है। और हम देखते हैं कि इतने में लीटा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां पर नॉक करती है और हम देखते हैं कि डर के मारे बिली दरवाजे पर गोली चला देता है और गोली की आवाज सुनकर एंजेलिना भी वहां से निकल जाती है। पर हम देखते हैं कि गोली लीटा को नहीं लगती और फिर बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन हम देखते हैं कि लीटा भी क्रूज के बारे में कुछ नहीं जानती थी। और फिर बिली जूलियट के साथ क्रूज को ढूंढने निकल जाता है और थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें क्रूज की बॉडी सड़क के बीचों बीच मरी हुई मिलती है। और हम देखते हैं कि बिली क्रूज को मरा देख अपना होशो हवास खो बैठता है और हम देखते हैं कि तभी वहां पर थ्री फिंगर भी आ जाता है और हम देखते हैं कि वो दोनों थ्री फिंगर के पीछे भागने लग जाते हैं और थ्री फिंगर के ट्रैप में फंस जाते हैं। और जब बिली को होश आता है तो उसे पता लगता है कि वो एक फुटबॉल ग्राउंड में दबा हुआ है और उसका सिर्फ सर ही जमीन से बाहर है और उसके पास ही जूलियट जंजीरों से बंधा हुआ था। और हम देखते हैं कि थ्री फिंगर एक ट्रैक कटर मशीन लेकर आता है और उससे बिली के सर को चकनाचूर कर देता है और दूसरी तरफ जूलियट जो कि बंधा हुआ था, थ्री फिंगर उसे भी उस ट्रैक कटर मशीन से खत्म कर देता है। और दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में शेरिफ एंजेलिना बिली और जूलियट के वापस ना आने पर बहुत ज्यादा डर जाती है और पुलिस स्टेशन में एक टूरिस्ट जिसका नाम बॉब था वो उसे फेस्टिवल में जाकर मदद लाने के लिए भेजती है। और फिर बॉब पुलिस की कार लेकर वहां से चल पड़ता है और जब वो मेन रोड पर चढ़ चुका था तब वो गाड़ी को बहुत टेंशन में चला रहा था, जिसके कारण कि उसे सामने लगी आयरन वायर नजर नहीं आई, जिसके ऊपर चढ़ाकर गाड़ी के टायर पंचर हो जाते हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर सड़क से उतर जाती है। और फिर तीनों भाई बॉब को पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास वाली शॉप में ले आते हैं और वहां पर वो उसे एक ड्रम में बंद कर ड्रम को नीचे से आग लगा देते हैं। और हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में बॉब के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है और फिर एंजेलिना गुस्से से भरकर बॉब को वहां पर बचाने के लिए जाती है। लेकिन जब भी वो शॉप के पास जाती है तो शॉप में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं कि मेनार्ड लीटा को एक लालच देता है कि अगर वो उसे यहाँ से छुड़ा दे तो वो वादा करता है कि वो उसे नहीं मारेगा। और बदकिस्मती से लीटा उसकी बातों में आ ही जाती है और उसके लॉकअप को खोल देती है
लेकिन मेनार्ड अपना वादा नहीं निभाता और वो बड़ी बेरहमी से लीटा की दोनों आंखें निकाल लेता है और वो बिना आंखों के भटकते भटकते पुलिस स्टेशन से बाहर आती है, जहाँ पर एंजेलिना उसे देख लेती है। और फिर तभी मेनार्ड बाहर आ जाता है और वो उसे शूट करने वाला था और तभी एंजेलिना भी मेनार्ड के शोल्डर पर शूट कर देती है और फिर वो दोबारा से मेनार्ड को लॉकअप में बंद कर देती है और लीटा को भी पुलिस स्टेशन लाती है। और फिर एंजेलिना खुद बाहर आकर मदद लेने के लिए जाती है और बाहर आकर उसे उसके हस्बैंड की कार नजर आती है और जब वो कार के पास आकर देखती है तो किसी ने उसके हस्बैंड को कार के अंदर ही बांध रखा था। लेकिन एंजेलिना उसे नहीं समझ रही थी कि वो एक ट्रैप है। एंजेलिना के हस्बैंड के सर पर एक धारदार चाकू लगा हुआ था जो कि सीधा कार के दरवाजे के साथ अटैच था और वो जैसे ही दरवाजा खोलती है और वो चाकू उसके हस्बैंड को बीच में से चीर देता है और फिर तभी थ्री फिंगर वहां पर पहुंच जाता है और सीधा ट्रक को उसकी कार में दे मारता है। और फिर एंजेलिना उस वक्त तो अपनी जान बचा लेती है, लेकिन थ्री फिंगर ट्रक से उतरकर एंजेलिना को इतना मारता है कि मार मार कर बेहोश कर देता है। और दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में मेनार्ड लीटा को पूरी लाइफ के लिए टॉर्चर करने की धमकी दे रहा था और उसकी बातें सुनकर लीटा बहुत ज्यादा डर जाती है और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाती है। और हम देखते हैं कि जब एंजेलिना को होश आता है तो वो खुद को पुलिस स्टेशन में बंधा हुआ पाती है और उसकी आंखों के सामने वो तीनों भाई पेट्रोल छिड़क कर पुलिस स्टेशन को आग लगाने की प्लानिंग कर रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि मेनार्ड एंजेलिना को मरने के दो तरीके बताता है कि या तो वो थोड़ा वेट कर पुलिस स्टेशन को आग लगते ही जलकर मर सकती है, या फिर उसकी खोपड़ी पर एक शॉटगन लगी हुई है जिसका ट्रिगर वायर से अटैच होकर उसकी एडी तक जाता है। वो जैसे ही एडी नीचे रखेगी उसकी खोपड़ी पर वो शॉटगन चल जाएगी और उसकी खोपड़ी उड़ जाएगी। और इतना ही कहकर वो पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगाकर चला जाता है। और जैसे ही मेनार्ड पुलिस स्टेशन के बाहर आता है तभी उसे शॉटगन की आवाज सुनाई देती है और वो समझ चुका था कि एंजेलिना ने दूसरा रास्ता अपना लिया है। और हम देखते हैं कि लीटा चलते चलते रोड तक पहुंच जाती है और उसे पीछे से एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है जिसे वे रोककर मदद मांगती है। और बदकिस्मती ये होती है कि वो मेनार्ड का ही ट्रक था। थ्री फिंगर नीचे उतरकर लीटा को पकड़ता है और गाड़ी में धकेल देता है और फिर मेनार्ड लीटा को वेलकम करता है और वो सभी उसे वहां से ले जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये था रॉन्ग टर्न मूवी का 5th पार्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। और आपने रॉन्ग टर्न मूवी के पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप चैनल की आने वाली सभी वीडियोस को मजे से देख सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।